हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि अलजेब्रा के पिछले पार्ट में अच्छे प्रश्न सॉल्व किए थे, तो उससे आगे बढ़ते हुए उसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को इस पार्ट में सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में अगर कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है या मुझसे कोई समझाने में दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं। और यदि आप सरकारी जॉब के लिए कंप्लीट मैथमेटिक्स स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मैथ के मेरा प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है, यदि एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 4x प्लस के x प्लस 2 से पूर्णतः विभाजित है तब के का मान क्या होगा। ध्यान से प्रश्न समझिएगा दोस्त। कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 4x प्लस के, ये जो इक्वेशन है x प्लस 2 से पूरी तरह से विभाजित है। ठीक है, तो आपको यह बताना है कि इस k का मान क्या होगा। ठीक, ध्यान देना दोस्त, इसमें भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो रहा है और जब विभाजित हो जाएगा तो याद रखना कि इसके बराबर भी आपको 0 रखना है और इसके बराबर भी आपको 0 ही रखना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जब इससे ये वाला विभाजित है पूरी तरह से, यानी कि सेल्सफुल आपका 0 हो जाएगा, कट फेट का सब 0 हो जाएगा। जब ऐसी कंडीशन आए तो इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0 रख देना है। ठीक है, अब x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना, प्लस 2 है इधर जाएगा तो -2। ठीक, अब यहाँ पर x के वैल्यू इसमें रख दीजिए। ठीक, चलिए रखते हैं। जैसे यहाँ पर रखेंगे तो -2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, एकदम धीरे धीरे समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। प्लस 6 गुने x के स्थान पर -2 तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 गुने x -2 प्लस के, अब बराबर में 0 ले लीजिए। ठीक, अब देखिए दोस्त, -2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 और माइनस के पावर अगर विषम रखते हैं यानी कि यहाँ पर 3 है ना तो ये माइनस में हो जाएगा तो -8। अब देखिए -2 का स्क्वायर 4, तो 6 गुने 4 24। ठीक, 4 गुने 2 8, तो यानी कि -8 प्लस के बराबर में 0। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखिए दोस्त, यहाँ पर प्लस 24 है, यहाँ पर -8 है, यानी कि 24 में से 8 घटेगा तो 16 और 16 में से 8 घटेगा तो +8। ठीक है, अब यहाँ पर k के स्थान पर कैसा वैल्यू लें कि बराबर 0 आ जाए, तो k के स्थान पर यदि आप -8 लेंगे तो k बराबर में आपका -8 हो जाएगा। ठीक ना, k के स्थान पर -8 लेंगे तब ना +8 -8 करके 0 आ जाएगा। या ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस प्रकार कर सकते हो, यहाँ पर 8 बचा है ना तो 8 प्लस k बराबर 0, यानी कि k बराबर में -8। ठीक है, ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए, बात एक ही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इसी के तरह के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि यहाँ पर कोई आपको डाउट होगा तो नेक्स्ट वाले प्रश्न में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, उसके बाद प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस प्रश्न में कह रहा है कि यदि x क्यूब -5x² प्लस 4p x प्लस 2 से विभाजित है तब p का मान क्या होगा। ठीक, उसी तरह से यह भी प्रश्न सॉल्व होगा। इक्वेशन दे दिया है x क्यूब -5x² प्लस 4p और इसमें x प्लस 2 से पूरी तरह से विभाजित है, तो विभाजित है तो इस p का मान बताना है। ठीक है, ध्यान से समझ लेना प्रश्न को, तभी आप प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो मैंने आपको क्या बताया है कॉन्सेप्ट, जब पूरी तरह से इससे ये कट जाएगा तो मतलब कि इसके बराबर में आप 0 रख दीजिए और इसके बराबर भी आप 0 रख दीजिए। ठीक है, जैसे बराबर में 0 रखिएगा तो x बराबर में -2 हो जाएगा और इस x की वैल्यू इसमें रख दीजिए। जैसे यहाँ पर रखिएगा -2 तो -2 का क्यूब -8 होगा, -5 गुने -2 का स्क्वायर प्लस 4p, तो p के वैल्यू निकालना है, बराबर भी 0 तो 0।
माइनस 2 का क्यू 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होएगा, यानी कि 5 होगा 20 प्लस 4p बराबर में 0। अब देखिए -20 -8 कितना -28, और ये -28 जब इधर जाएगा तो प्लस में चल जाएगा। ठीक है, 4p बराबर में 28, 4 7 28, यानी कि p बराबर में इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न कभी भी आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना देखिए दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि यदि x - 2 x स्क्वायर 3qx - 2q का गुणनखंड है तो अब q का मान क्या होगा। तो गुणनखंड कह रहा है, तो गुणनखंड मतलब क्या, उससे पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, कहने का अर्थ है क्वेश्चन का कि x - 2, ठीक, x स्क्वायर प्लस 3qx - 2q, ये जो है इसका ही गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब कि x - 2 इसको पूरी तरह से विभाजित कर देगा। ठीक है, आसानी से समझा जाए तो जब पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा तो आपको इस q का मान निकालना है। जब भी ऐसी कंडीशन आए तो आपको क्या करना है, मैं पहले ही बता चुका हूं, दोनों के बराबर 0 रख दीजिए। अब आप सॉल्व कीजिए, x - 2 इधर जाएगा तो x बराबर 2 हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू इसमें रख दीजिए, q का मान आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर रखिएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3qx, यानी कि x के स्थान पर 2 रखिएगा तो 3 दूनी 6, यानी कि 6q - 2q बराबर में 0। अब 6q में से 2q घटेगा तो 4q बराबर में प्लस 4 है, इधर जाएगा तो -4, यानी कि 4 4 खत्म के q बराबर में -1। ठीक है, एकदम हल हुआ ये प्रश्न है, कुछ भी इसमें जान है नहीं। ठीक है, केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्त, मैंने कुछ क्वेश्चन का गुच्छा लिया है, इसमें केवल 10 से 11 प्रश्न है। इस 10 से 11 प्रश्न को अच्छे तरह समझिएगा, समझ लीजिए कि इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि यदि x + 1 x की पावर 100 प्लस 2x के पावर 99 प्लस k का गुणनखंड है तो k का मान कितना होगा। बस उसी तरह का सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए x + 1 x के पावर 100 प्लस 2x के पावर 99 प्लस k, ये वाला इसका गुणनखंड है, यानी कि ये पूरी तरह से विभाजित कर देगा ये इसको। तो आपको इसमें k का मान निकालना है, तो बस गुणनखंड है मतलब कि दोनों के बराबर में आप 0 रख दीजिए। जैसे यहाँ पर 0 रखिएगा तो x बराबर में -1 होगा, इस x की वैल्यू इसमें रख दीजिए। अब देखिए दोस्त, x के स्थान पर -1 रखिएगा तो -1 का पावर 100। ठीक है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ताकि मैं डायरेक्ट कर पाऊँगा तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है ना, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। 2 x के स्थान पर -1 रखेंगे कि पावर 99 प्लस k बराबर 0। अब जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि बेस अगर निगेटिव हो और उसके पावर अगर सम हो, यानी कि 2 से कटने वाला कोई नंबर हो, तो हमेशा के लिए वो प्लस हो जाता है। ठीक है, फिर से आपको दोहराने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बेस माइनस हो, -1 के पावर यहाँ पर 100 है, तो 100 क्या है, सम है, यानी कि इवन नंबर है, तो ये आपका प्लस में हो जाएगा +1। अगर यही -1 के पावर यहाँ पर 99 है, तो 99 क्या है, विषम है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पर माइनस ही होगा। ठीक है, एक भी पॉइंट आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1 और +2 गुने यहाँ पर -1 होगा, -1 प्लस k, -2 और -2 प्लस 1 कितना होगा, -1 प्लस k बराबर में 0, यानी कि k बराबर में 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, -1 है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर तो कोई आपको समझाने की जरूरत है नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिटा करके नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान देना दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि यदि x + 2 और x - 1
एक्स क्यूब प्लस 10x² प्लस mx प्लस n के गुणनखंड है तो m और n का मान क्या होगा। बहुत अच्छी प्रश्न है दोस्त, ध्यान से इस प्रश्न को समझिएगा तभी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे। चलिए प्रश्न समझते हैं। कह रहा है कि x + 2 चलिए 1 है और x - 1 एक्स क्यूब प्लस 10x² प्लस mx प्लस n, ये दोनों की दोनों इसका गुणनखंड है तो m और n का मान निकालना है। ठीक है, चलिए गुणनखंड मतलब कि इन दोनों से ही ये वाला विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना, विभाजित हो जाएगा मतलब कि इसके बराबर भी आप 0 रख सकते हैं और इसके बराबर भी 0 रख दीजिए। ठीक है ना, एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको x बराबर में -2 लाते हैं। पहले हम x की वैल्यू -2 को इसमें रखते हैं, इसके बाद इसकी वैल्यू रखेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे। जैसे ही इसको रखते हैं तो -2 का क्यूब होगा, तो -2 का क्यूब -8, यहाँ पर रखेंगे तो -2, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 चौका 40 यानी कि प्लस में 40 प्लस mx, x के स्थान पर -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -2m प्लस n है तो n बराबर में 0 के 0। यहाँ तक समझ में आया। x की वैल्यू इसमें मैंने पहले रखा, तो रखने के बाद ये वाला आ गया। जैसे ये वाला घटेगा तो क्या होगा 32, और 32 प्लस है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो पहले चलिए माइनस ला दे रहे हैं, -2m प्लस n बराबर में -32। यहाँ तक क्लियर है। अब इस x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो x - 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा क्या, तो इस x की वैल्यू इसमें रखते हैं तो 1 हो जाएगा। x 1 का क्यूब करेंगे तो ये 10 का 10 प्लस m प्लस n बराबर में 0। ठीक, 10 1 11 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि m प्लस n बराबर में -11। ठीक है, अब देखिए दोस्त, हमें m और n की वैल्यू चाहिए। ठीक है, यहाँ भी आपका n प्लस में है और इस इक्वेशन में भी n आपका प्लस में है। तो क्या करते हैं कि इसमें से इसको घटा दे रहे हैं या इसमें से इसको घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसको रखते हैं पहले m प्लस n बराबर में -11। इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। जैसे ही रखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर प्लस में है, ये आपका प्लस में है, तो घटाएंगे तब ना घट पाएगा। जैसे ही घटाते हैं तो ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस में, ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस में, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस और माइनस गुना होता है तो आपका हो जाता है प्लस। सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हुआ। देखिए n खत्म, और देखिए -2m और -m कितना -3m बराबर में कितना हो जाएगा ये, तो ये माइनस में है ये प्लस में है तो जुड़ घट जाएगा। तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 है और 3 में से 1 घटेगा तो 2। बड़ा नंबर के सामने माइनस में है तो माइनस खत्म, 3 × 7 = 21, यानी कि m बराबर में आपका 7। ठीक है, अब हमें n की वैल्यू चाहिए तो इसी में रख दीजिए आप। तो जैसे ही m की वैल्यू 7 आता है तो ये गुना होकर क्या हो जाएगा -14। तो n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से n बराबर में -32 है ना, तो -32 -14 यहाँ पर जाएगा तो +14। क्या हो जाएगा ये वाला, तो 12 में से 4 घटेगा तो 8 है और 2 में से 1 घटेगा तो 18, यानी कि ये -18 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, n बराबर में -18 और m बराबर में यहाँ पर 7 आ गया। समझ में आया। ये थोड़ा सा लॉन्ग चला गया, लेकिन लॉन्ग है नहीं, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक एक स्टेप लिख दिया, ताकि अगर इस तरह के प्रश्न कभी आपको डाउट होगा तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, इसका 2 गुणनखंड है, यानी कि इसके बराबर भी 0 रख दीजिए, इसको बराबर भी 0 रख दीजिए और x की वैल्यू एक एक करके पुट कर दीजिए। इसके बाद m और n की वैल्यू आपका आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए दोस्त, इस तरह के प्रश्न और भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ से अगर आपका डाउट सभी क्लियर हो जाएगा
तो सभी के सभी प्रश्न इसके जैसे सॉल्व कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। इस प्रश्न का कहना है कि x की पावर 29 माइनस एक्स की पावर 25 प्लस x की पावर 13 माइनस 1 निम्न में से किससे विभाजित होगी। जरा सा ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। x माइनस 1, x प्लस 1 दोनों से, यानी कि दोनों से विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि x माइनस 1 से, पर x प्लस 1 से नहीं, यानी कि x माइनस 1 से विभाजित हो जाएगी लेकिन x प्लस 1 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी का कहना है कि x प्लस 1 से विभाजित हो जाएगी पर x माइनस 1 से विभाजित नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी का कहना है कि ना तो x माइनस 1 से और ना ही x प्लस 1 से विभाजित होगी। चलिए ऑप्शन पर देखने पर आपको केवल दो ही प्रकार के ऑप्शन दिख रहे हैं, x माइनस 1 और x प्लस 1, यही दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ठीक है ना। चलिए इसी को पता लगाएंगे कि कौन विभाजित कर सकता है और कौन विभाजित नहीं कर सकता है। ठीक है। चलिए लिखते हैं पहले। x के पावर 29 है माइनस x के पावर 25 प्लस x के पावर 13 माइनस 1। ठीक है। चलिए इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, तभी इस वीडियो का आपको फायदा हो पाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है। अपने आप से सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये लगेगा कि कहाँ पर आप गलती कर रहे थे, कहाँ पर आपका गलती हो रहा था। तो इस वीडियो के माध्यम से वहीं पर डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले इसको चेक करते हैं। यदि हम x बराबर 1 रख दें, यानी कि इसके बराबर 0, इसके बराबर 0 रखना पड़ेगा यदि घटाना चाहते हो तो। इसको चेक करते हैं। जैसे 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 मिलकर क्या होगा 0 हो गया। यानी कि ये कन्फर्म हो गया कि x माइनस 1 से ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक है। अब x प्लस 1 से विभाजित करके देखते हैं। x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर में माइनस 1 हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू इसमें रखना है। ठीक है। चलिए अब x के स्थान पर माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 के पावर 29 क्या है, विषम है, यानी कि यहाँ पर आपका माइनस 1 हो जाएगा। ठीक। यहाँ पर देखिए माइनस है पहले से, और x के स्थान पर माइनस 1 रखेंगे तो ये भी माइनस होगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस 1, यह आपका माइनस 1 हो जाएगा। अब माइनस 1 पहले से दिया है। अब देखते हैं 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 नहीं आएगा तो x प्लस 1 से विभाजित नहीं होगा। अगर 0 आ जाएगा सब कट पिट करके तो समझिएगा x प्लस 1 से भी विभाजित हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ये माइनस 1 आ रहा है, नहीं कट पाएगा, यानी कि 0 नहीं आ पाएगा। जब 0 नहीं आ पाएगा यानी कि इससे ये पूरी तरह से विभाजित नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। यानी कि इसका आंसर होगा केवल x माइनस 1 से ही विभाजित, 1 से ही विभाजित होगा। ठीक है, विभाजित होगा लेकिन x प्लस 1 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए इस प्रश्न में ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न पिछले प्रश्न से बिल्कुल अलग है। चलिए इस प्रश्न का कहना है कि x की पावर 3 माइनस 6x प्लस 7 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। चलिए प्रश्न में कहना है कि x की पावर 3 ठीक माइनस 6x प्लस 7 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए दोस्त, जब भी इस तरह के प्रश्न आपके सामने आए तो आप क्या करना कि आप जिससे भी आप भाग दीजिएगा उसके बराबर आप 0 रख दीजिएगा, और इस x का मान जितना भी होगा, जैसे x बराबर आपका माइनस 1 होगा, इस x की वैल्यू इसमें रख दीजिएगा और जितना आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि शेषफल हो जाएगा। चलिए x बराबर क्या है माइनस 1, तो माइनस 1 यहाँ पर रखते हैं, तो माइनस 1 का पावर क्यूब माइनस 6 गुने माइनस 1 प्लस 7, इतना ही है ना। तो माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस 6 प्लस 7। ठीक है, 7 6 13, 13 में से 1 घटेगा तो 12, इसका आंसर कितना होगा 12। चलिए इसको मिटा करके नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं।
चलिए ध्यान दीजिए दोस्त, इस प्रश्न में कहना है कि x के पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 को x माइनस 2 द्वारा भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो ये प्रश्न पिछले प्रश्न जैसा ही है, तो इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए दिया है प्रश्न में x के पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 को x माइनस 2 द्वारा भाग देने पर शेषफल क्या होगा। शेषफल कैसे निकलेगा, जिससे आप भाग दे रहे हो उसके बराबर 0 रख दीजिए और इस x बराबर कुछ तक वैल्यू होगा ना, जैसे x बराबर में 2 होगा, तो इस x की वैल्यू इसमें रख दीजिए, जितना आएगा वो आपका शेषफल होगा। ठीक है, यानी कि रिमाइंडर इज इक्वल्स टू हो जाएगा, x बार 2 है ना तो 2 रखते हैं, जैसे यहाँ पर 2 रखिएगा तो 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 मतलब क्या, 2 को 4 बार गुना कीजिए, यानी कि 2 को 4 बार गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 16, इसको 2 रखिएगा तो 2 के पावर 3 कितना 8, 8 3 क्या 24 प्लस यहाँ पर 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी क्या 8 माइनस यहाँ पर 2 रखिएगा तो 5 दूनी क्या 10 प्लस 7। ठीक है, अब देखिएगा 24 में से 16 घटेगा तो माइनस 8, क्योंकि 24 16 से बड़ा है, इसके पहले माइनस है तो बड़े नंबर का ही वैल्यू चलता है। माइनस 8 और ये प्लस 8, ये दोनों खत्म, ये माइनस 10 है अब 7 है, कितना हो गया माइनस 3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। ध्यान देना दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि यदि x के पावर 5 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 14 को x माइनस 3 द्वारा भाग देने पर शेषफल क्या होगा। चलिए थोड़ा सा ये कठिन क्वेश्चन है, बाकी आसान है, एक बार समझ लीजिएगा। तो कह रहा है x के पावर 5 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 14, ठीक है, x माइनस 3 द्वारा इसको भाग दिया जा रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके बराबर 0, जैसे 0 रखेंगे तो ये x बराबर में आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस x के वैल्यू इसमें रख दीजिए। अभी देखिए दोस्त, अभी डायरेक्ट x के वैल्यू यहाँ पर रखिएगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई यानी कि इसको आसान तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। x के पावर 5 है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल। चलिए जैसे ये x स्क्वायर लेंगे कॉमन तो यहाँ पर x क्यूब हो जाएगा माइनस 9, ठीक, प्लस 12x है तो 12x माइनस 14। यहाँ तक समझ में आया क्या। देखिए यहाँ पर मुझे x स्क्वायर, यहाँ भी तो आपका x का पावर 5 था, तो x स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है, तो x स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का फायदा ये होगा कि अब यहाँ पर x बराबर 3 रखिएगा तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर 3 रखिएगा तो 3 का पावर 3 कितना होगा 27, और 27 में से ये 9 घटा दो अभी, प्लस यहाँ पर 3 रखिएगा तो 36 माइनस 14, 27 में से 9 घटेगा तो ये आपका 17 से 9 घटेगा तो 18, 18 गुने 9, बस इतना जोड़ घटाइए, 9 8 72 के 2 7, 9 7 16 162, इसमें से ये 100 घटा दीजिए, केवल जोड़ने को ही रह जाएगा, यानी कि 6 में से 4 घटेगा 2, ये 2 कितना हो गया 2 2 4 और 6 2 8, यानी कि 184 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। यदि आप, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैथमेटिक्स को स्टेप बाय स्टेप एकदम अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैथ की मेरा प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक, इस प्रश्न का कहना है कि यदि 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 को 2x प्लस 1 द्वारा भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। ठीक है, तो अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करना, नहीं सॉल्व होगा तो यहाँ पर समझ लीजिएगा। इक्वेशन दिया है 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 किससे विभाजित किया जा रहा है 2x प्लस x से। चलिए पहला स्टेप क्या है
कि 2x + 1 बराबर 0 रखिए, जिससे x बराबर -1/2 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पर प्लस है इधर आएगा तो माइनस में, तो -1 ये गुना में, इधर जाएगा तो भागा में, यानी कि -1/2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू इसमें रख दीजिए। चलिए 2, जैसे ही यहाँ पर रखेंगे तो -1/2 का क्यूब यानी कि -1/8 हो जाएगा। ठीक, प्लस 5 गुने x² यानी कि -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। -4 गुने -1/2 और -6 का 6, 2 4 खत्म, और ये वाला आपका ख़त्म हो जाएगा 2 4। यहाँ पर क्या बचेगा, तो -1/4 प्लस 5/4, और यहाँ पर बच जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, तो 2 केवल बचेगा, और 2 और -6 तो 6, ये घटा दीजिए डायरेक्ट, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -4। ये समझ में आ रहा है ना। अब देखिए दोस्त, ये नीचे में 4 नहीं है, ये यहाँ पर 4 है, तो 4 डायरेक्ट आप कॉमन ले लेते हैं, तो -1 बच जाएगा, यहाँ पर 5 बच जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि 4 गुने 4 16, कितना -16। ठीक है, अब देखिए दोस्त, 16 में से 5 घटेगा तो कितना होगा, 11, 11 में से 1 घटेगा तो -11 में से -1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -12। ठीक है, यानी कि -12/4, 4 3 12, यानी कि -3 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इस प्रश्न में कहना है कि x² - 8x - 20 का गुणनखंड क्या होगा। तो इस प्रश्न को आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए जो इक्वेशन है इसको पहले लिख लेते हैं। x² - 8x - 20, तो इसका गुणनखंड पूछ रहा है कि क्या होगा। चलिए ऑप्शन पर ध्यान देते हैं। ऑप्शन नंबर ए दे दिया है x + 10 × x - 2। अब आप कैसे पता लगाइएगा कि ये इसका गुणनखंड है। देखिए दोस्त, इसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि इसको द्विघात समीकरण द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा ये तरीका है कि आप इसको बाई ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जो भी मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम बताया उसकी मदद से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब ये इसका गुणनखंड है, इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हम ये देखेंगे कि क्या हम इससे ये वाला भाग लग रहा है कि नहीं। चलिए, जैसे ही हम x बराबर -10 रखेंगे, यह बात समझ में आ रहा है ना। जैसे इसके बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो x बराबर -10 नहीं होगा। चलिए यहाँ पर रखते हैं, अगर 0 आ जाएगा इसको रखने पर, समझिए कि इससे विभाजित हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको चेक करेंगे। ठीक है, चलिए रखते हैं। तो -10 का स्क्वायर, -10 का स्क्वायर 100, और ये माइनस है ना, तो यानी कि 10 8 80, यानी कि +80 -20। ठीक है, अब देखिए 80 में से 20 घटेगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, 6, तो 160 हो पाएगा, 0 नहीं हो पाएगा, यानी कि ये इसका गुणनखंड नहीं है। ये गुणनखंड नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी पर चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया है x - 10 × x + 2। चलिए, अब यहाँ पर x - 10 है, यानी कि x बराबर में कितना होगा, 10। चलिए रखते हैं 10 का स्क्वायर 100, 10 8 80 -20, तो 80 20 100, यानी कि -100 कट कर कितना हो गया, 0 हो गया। यानी कि x - 10 इसको विभाजित कर दिया गया, यानी कि x - 10 इसका गुणनखंड है। अब इसको चेक करते हैं। इसके बराबर अगर 0 रखिएगा तो x बराबर में आपका कितना होगा, -2। चलिए इसको भी रख कर देखते हैं। -2 का स्क्वायर 4, और -2 है तो 8 × 2 16, यानी कि +16 और -20, यानी कि 16 4 20, 20 में से 20 घटेगा तो 0 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि दोनों के वैल्यू रखने पर ये 0 आ जा रहा है। जब 0 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, गुणनखंड है, मतलब ये इसको पूरी तरह से विभाजित कर देगा। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, x - 10 × x + 2, ये इसका गुणनखंड है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जितने भी मैंने आपको प्रश्न सॉल्व करवाए हैं, कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा।
फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक आप बता सकते हैं, ताकि मैं भी समझ सकूं कितना मैं आपको समझाने में सक्षम हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।